ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। भक्तों, पिछले अध्याय में मैंने गीता में आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताया था, योग दर्शन और सांख्य दर्शन के बारे में। अब मैं गीता महात्म्य के बारे में बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं, न बंधोस्ति न मोक्षस्ति ब्रह्मे वास्ति निरामयम नेकम मस्ति न चम द्वितम सचताकारम ब्रजमय। भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि न बंधन है और न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न द्वैत है, न अद्वैत है, न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। इसका सार दोस्तों संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों को अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। वो कहते हैं, मेरे द्वारा यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो मन इंद्रियों को बस में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतद्गुणं पापहरं धन्यं दुःख प्राणनाशनं पठितां शृणुतां वापि विष्णु महात्मा उत्तमम्। अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मथ्यं चतुरो वेदान् मुनीनां भारतं कृतम्। वो कहते भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य पढ़ने वाले और सुनने वाले को पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी का समुद्र मंथन करने से प्रकट हुई गीता। उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक बार स्नान करने से संपूर्ण संसार के मल को नष्ट कर देता है। गीता के शस्त्र नामों द्वारा स्तवराज निर्मित हुआ है, जिसकी कुक्षी का मतलब होता है दोस्तों हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मनी मन स्मरण करता हो, वह साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्मो हो ये मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवो मयो हरि। पादस्यापादं वा श्लोकं श्लोकाधर्ममेव नित्यं धार्यते यस्तु मोक्षं गच्छति। कृष्णवृक्ष समुदत्तः गीता स्मृत हरेर की। मानसे किं न खादेते कलो मलव्रेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिला सेवनम। वासरम पद्मनाभस्यं पावनम किं कलो ये। गीता सुगीता कर्तव्या निकेमन्ये च शास्त्र विश्रयी। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा निसुरता। आपदम नरकम घोरम गीता ध्यायेन पश्यति। गीता दोस्तों गीता भक्तों संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण या आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूपी अमृतमयी हरित का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी गीता सच्चे सन्यासी कपिला गो बट वृक्ष का सेवन करने और भगवान विष्णु के पर्वदिन एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली क्या वस्तु हो सकती है दोस्तों। भक्तों, अन्य शास्त्रों के विस्तार का क्या प्रयोजन, केवल गीता के ही साम्य प्रकार के ज्ञान से पठन पाठन मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे।